अब आते हैं हम लोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया पे। कब इस्टेब्लिश हुआ? इस्टेब्लिश ऑन 15 मार्च 1950 बाय रेजोल्यूशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बैकिंग। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बैकिंग के इट वॉज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था ये। It was created on recommendation of Advisory Planning Board set up in 1946 and chaired by KC Niyogi. KC Niyogi एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था जो 1946 में सेटअप किया गया था। वही क्या हुआ 1950 में क्या किया गया, उसको बना दिया गया। तो वही क्या हो गया, अपना प्लानिंग कमीशन हो गया। Purpose: its primary objective was to formulate 5-year plans for India's economic and social development, allocate resources efficiently among different sectors and regions, assess the resources of the country, provide balanced growth and modernization of all sectors. स्ट्रक्चर क्या है? प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरमैन होगा। पहले वाइस चेयरमैन देखिए ये प्राइम मिनिस्टर पहले अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वाइस चेयरमैन की बात करें तो पहले गुलजारी लाल नंदा जी थे। की मेंबर्स इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर एंड डोमेन एक्सपर्ट्स। 5-year प्लान 1951 से लेकर 2017 तक चला था। इंडिया फॉलोड द मॉडल ऑफ सोवियत स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग। ए टोटल ऑफ 12 5-year प्लान्स वेर इम्प्लीमेंटेड। लगभग 12 5-year प्लान्स यहाँ इम्प्लीमेंट हुए थे। First 5-year plan 1951 to 56 focused on agriculture, irrigation and power। पहला एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड पावर पे फोकस था। दूसरा सेकेंड 5-year प्लान 1956 to 61 1951 to 56 ये एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर पे फोकस था। सेकेंड वाला इंडस्ट्रियलाइज्ड फोकस बेस्ड ऑन महानबोलिस पावर। दूसरा महानबोलिस मॉडल पे डिपेंडेंट था, इंडस्ट्रियल फोकस पे। 12th 5-year प्लान फाइनल प्लान बिफोर द प्लानिंग कमीशन वाज डिसॉल्व्ड। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज्ड एंड टॉप डाउन अप्रोच था, टॉप से डाउन अप्रोच था। फेल टू एडॉप्ट द पोस्ट लिबरलाइजेशन मार्केट रियलिटीज। पोस्ट 1991 के बाद जो रियलिटीज़ आई उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस विद फाइनेंस कमीशन एंड मिनिस्ट्रीज, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डिले इन प्लान एक्सिक्यूशन, ये बड़ा गड़बड़ करते थे। एबोलिशन एंड ट्रांजिशन टू नीति आयोग। कब इस्टेब्लिश हुआ? प्लानिंग कमीशन वाज एबोलिश्ड इन 13th of August 2014 by the NDA government under Prime Minister Narendra Modi जी। 13 अगस्त 2014 को एबॉलिश कर दिया गया। रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया on 1 January 2015। नीति आयोग एवोल्यूशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, प्लानिंग कमीशन को 13 अगस्त 2014 को क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को एबोलिश कर दिया गया। फिर कौन आया? अपना नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को। मीनिंग ऑफ नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट रिफ्लेक्ट्स ए शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पर्पज क्या था? टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग, foster cooperative and competitive federalism, act as think tank and platform for innovation and best practices। की फीचर्स क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करेंटली नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमन के बेरी, अभी के वाइस चेयरमैन है सुमन के बेरी, और पहले चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी।
कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी. Full-time members, experts from various sectors. Governing council comprises chief ministers of all state and UTs with legislature and lieutenant governor of UTs. ठीक, तो क्या मामला चला था? गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज. रीजनल काउंसिल कन्वीन्ड फॉर स्पेसिफिक इशूज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट. कन्वीन्ड फॉर स्पेसिफिक, देखिए रीजनल काउंसिल कन्वीन्ड फॉर स्पेसिफिक इशूज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट, उसके लिए रीजनल काउंसिल. गवर्निंग काउंसिल comprising chief ministers of all state UTs and lieutenant governors of UTs. रीजनल काउंसिल कन्वीन्ड फॉर स्पेसिफिक इशूज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट, मतलब रीजनल काउंसिल भी बना है उन चीज़ों के लिए जो एक से अधिक स्टेट्स को प्रभावित करती हैं, उन सब चीज़ों पे भी बात करने के लिए. ठीक है. Current relevance of Niti Aayog as of 2024 launched initiative like Aspirational District Program, Atal Innovation Mission, India Innovation Index, SDG India Index, Health Index, School Education Quality Index. Prepared the strategy for New India at 75 document in 2018. Work with global organizations like WEF, UNDP, World Bank, preparing inputs for Vision India 2047 for centenary year of इंडिपेंडेंस. ठीक है. अब देख लिया जाए एक बार फीचर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों के. लीगल स्टेटस, प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैच्यूटरी. नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैच्यूटरी अप्रोच. प्लानिंग कमीशन का टॉप टू डाउन, ठीक, टॉप डाउन सेंट्रलाइज्ड होता था, और ये नीति आयोग का बॉटम अप पार्टिसिपेटरी और फेडरल है, मतलब स्टेट और ये दोनों हिस्सा हैं इसके. फोकस रिसोर्स एलोकेशन, 5 ईयर प्लान. इसका नीति आयोग का पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटजी और इनोवेशन. रोल क्या था? प्लानिंग एंड फंड एलोकेशन प्लानिंग कमीशन का, और नीति आयोग का थिंक टैंक एंड नॉलेज हब. रोल ऑफ स्टेट प्लानिंग कमीशन में लिमिटेड था और नीति आयोग में सिग्निफिकेंट थ्रू गवर्निंग काउंसिल. रिसोर्स एलोकेशन प्लानिंग कमीशन कर देता था, नीति आयोग नहीं. फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग कमीशन की लो थी और नीति आयोग की हाई है. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC established on 6 August 1952. नेचर एक्सिक्यूटिव बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी. नेचर क्या था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था. ये एक्सिक्यूटिव बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी. इंडोर्स्ड 5 ईयर प्लान. ये क्या करता था? मतलब 5 ईयर प्लान को इंडोर्स करता था, समझिए कि लागू करता था. रिव्यूड परफॉर्मेंस देखता था, क्या मामला चल रहा है क्या नहीं. प्रमोटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर. करंट स्टेटस क्या है? मतलब 5 ईयर प्लान को इंडोर्स करता था, अनुमोदन करता था, समर्थन देता, सपोर्ट करता था, अप्रूव करता था, सब ठीक. इनएक्टिव आफ्टर इन नीति आयोग फॉर्मेशन. लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन 2012. 13 अगस्त को जो है मामला गड़बड़ हुआ था, मतलब 13 अगस्त कब प्लानिंग कमीशन कब वो हुआ था? 13 अगस्त 2014 को, और 1 जनवरी 2015 को ये बना था. लास्ट मीटिंग 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था, प्लानिंग कमीशन 1950. अब ये समझ लीजिए कि NDC की मीटिंग 2012 से ही नहीं हुई है, ठीक, तो अभी इनएक्टिव है. कीवर्ड एंड कंसेप्ट देख लिया जाए. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे इलेक्शन कमीशन, UPSC हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया. स्टैच्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पास बाय पार्लियामेंट, जैसे सेबी होगा, ट्राई हो गया,
TRAI हो गया, ठीक। ये सब कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो गवर्नमेंट के रेजुलेशन लॉ के बनाई गई हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ठीक। 5 ईयर प्लान, सेंट्रल प्लानिंग टूल्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन सेक्टोरल टारगेट्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स एंड सेंटर वर्क टुगेदर विथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। थिंक टैंक, a body of experts providing advice and ideas on specific political or economic problems। तो वो क्या है? थिंक टैंक। अब हम लोग आते हैं PYQs पे। द प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन अबोलिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 13 अगस्त 2014। नरेंद्र मोदी on 14 August 2014 during his Independence Day speech at Red Fort, PM Modi announced the abolition of the Planning Commission. The commission was formally replaced by Niti Aayog on 1 January 2015। मोरारजी देसाई नहीं, ये तो 1977 to 79। अटल बिहारी वाजपेयी जी। गुलजारी लाल नंदा जी, known for Gujarat doctrine in foreign policy, did not make institutional changes. The Planning Commission was established by executive resolution in March 1950। KC नियोगी जी पहले उसके अध्यक्ष थे। Its evolution did not require parliamentary approval। जब एक्सिक्यूटिव ऑर्डर था या रेजोल्यूशन था तो कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत थी नहीं, तो वैसे ही मामला बना दिए ये लोग। अब क्या ही किया जाए। अब नीति आयोग का देखिए क्या मामला होता है, क्या नहीं होगा। नमस्कार साथियों, मैं अब अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। द नीति आयोग was established in India on January 2015 by ordinance issued by President। यूनियन कैबिनेट पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनियन कैबिनेट ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, उसी से हो गया। by Union Cabinet's executive resolution dated on 1 January 2015। This means it is an extra constitutional and non-statutory body just like its predecessors, यानी कि जैसे प्लानिंग कमीशन था। ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट नहीं, ऑर्डिनेंस आर टेम्परेरी लॉज इशूड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123, नॉट यूज्ड हियर। ये किसके लिए? यूनियन कैबिनेट पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यूज्ड टू क्रिएट स्टैच्यूटरी बॉडी, जैसे सेबी ट्राई। नीति आयोग इज नॉट स्टैच्यूटरी, ये नॉन स्टैच्यूटरी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन ऑन विच डे नीति आयोग केम इनटू एक्सिस्टेंस 1 January 2015। Though the announcement was made on 15 August 2014, the official resolution came into effect on 1 January 2015। Niti Aayog's officially started functioning from this date। 15 August 2015 only the public announcement was made। Who appoints the vice chairman of Niti Aayog? Prime Minister of India। अभी सुमन बेरी जी हैं। Vice chairman of Niti Aayog is appointed by Prime Minister। The vice chairman enjoys the rank of cabinet minister।
प्रेसिडेंट जी, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स, कैग एक्सेट्रा को, अटॉर्नी जनरल जनरल को वो करते हैं, नॉट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नो सच अपॉइंटमेंट पावर्स हियर। स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट नहीं होते हैं। स्पीकर प्रिसाइडेड ओवर लोकसभा, नो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट रोल। अभी के डॉक्टर सुमन के बेरी जी हैं, अरविंद पनगड़िया जी हैं, सुमन के बेरी जी ही हैं। हाँ। नीति आयोग चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु आर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? पहले नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया जी थे, अभी वो फाइनेंस कमीशन में हैं। अरविंद पनगड़िया जी एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। राजीव कुमार जी पनगड़िया जी के बाद बने। अमिताभ कांत सर्व्ड एज CEO। राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे ये। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड? 10 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950 by a resolution of Government of India, not through Constitution or an Act of Parliament. It was based on recommendation of Planning Advisory Board 1946, chaired by KC Niyogi. ठीक। Constitutional versus non-constitutional or statutory body. Constitutional body created by the Constitution, that is Election Commission, Article 324. Statutory body created by an Act of Parliament, जैसे यूपीएससी बाई आर्टिकल 315, सेबी बाई सेबी एक्ट। नहीं, यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलत आ गया। सेबी बाई सेबी एक्ट है, ठीक। सेबी एक्ट हो गया। हाँ। नॉन स्टेचुरी बॉडी एग्जीक्यूटिव एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जैसे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। ये कैबिनेट जो होती है एक रेजोल्यूशन लेके बताती है कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं। एक्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ए डिसीजन टेकन बाय यूनियन कैबिनेट विदाउट इन्वॉल्विंग पार्लियामेंट। यूनियन कैबिनेट ये फैसला लेती है बिना पार्लियामेंट के, मतलब बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। यूज्ड फॉर फॉर्मिंग बॉडीज लाइक नीति आयोग, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म emphasized by नीति आयोग, involves both center and states working as partners in developing planning. Planning Commission's legacy formulated 5-year plans from 1951 to 2017. Planning Commission's legacy played a central role in India's mixed economy model. Criticized for centralized approach and outdated planning style, ठीक है। Planning Commission was established by a special resolution passed by Union Cabinet on 15 March 1950 by executive resolution. It was neither a constitutional body nor a statutory body, meaning it was not mentioned in the Constitution, not established through an act of Parliament. ये क्या था? एक executive decision था। Which of the following is an extra constitutional body? तो नीति आयोग। यूपीएससी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन भी। इलेक्शन कमीशन जो है ये स्टेचुअरी नहीं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324। नीति आयोग established on 1 January 2015 is not mentioned in the constitution, मतलब and is not backed by any statute, created via cabinet resolution, marking it an extra constitutional and not non-statutory body. यूपीएससी 315 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन 324 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
ठीक, नीति आयोग फिट्स दिस डेफिनेशन। फाइनेंस कमीशन 280, इलेक्शन कमीशन 320, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन का नहीं है कुछ मामला। द प्लानिंग कमीशन इज नॉट mentioned in the constitution and was established by an executive decision. UPSC Article 315 constitutional, state UPSC Article 315 constitutional, finance commission 280 constitutional, planning commission executive order was था 1977 में। नहीं 1977 में, प्लानिंग कमीशन 1954 में था। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं।